किसी दिन आप समझ जाएंगे मॉम एंड डैड। चलता हूं, मुझे अपना सूटकेस पैक करना है और सोच रहा हूं थोड़ी देर एक पिल्लो पे प्रैक्टिस भी कर लूं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। चिया रानी आएगी, एथलीट को सुलाएगी। सो जा एथलीट, सो जा। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। कौन है जो ओलंपिक्स की न्यूज कवर करता होगा बट कोई काम की चीज नहीं बताता होगा? मैं बताऊं? कौन? हम। BIYP। यस, हम मोस्टली चीजों, ये थोड़ा सा मुझे अपने इंसल्ट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है शो के स्टार्टिंग में, बट इट्स ट्रू। हम लोग न्यूज इधर उधर की करते हैं, राइट? पूरी दुनिया की करते हैं, इंडियन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, या इंडेशी। यस। आप अपने शो का लोगो, मोटो और ये इंपॉर्टेंट चीजें भूल नहीं सकते हो। हियर्स द थिंग, जीवी एंड आंटी हु इज नॉट हियर, मिसिंग आंटी को रिकॉर्डिंग सुना देंगे। आंटी गई हुई है तफरी पे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है शुरू में बोलना, क्योंकि हर शो में, जैसा कि आप ही बिहाइंड द सीन्स जाके हमारी रिसर्च में, नंबर्स में देखते हो, नए नए लोग जुड़ते हैं हर बार, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि उनको बताना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, ताकि जब वो जुड़े उनको शुरू में पता चल जाए कि ये लोग क्या हैं, इनका क्या स्टाइल है, ये किस चीज में एक्सेल करते हैं। द आंसर इज नथिंग। न्यूज जो एजुकेशनल है। आप मेरी तरफ जीवी ऐसे देख रहे हो कि जैसे न्यूज जो एजुकेशनल है। हाँ, ये वही सेगमेंट है, न्यूज जो एजुकेशनल है। ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं। फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच। थोड़ी बहुत अगर फ्रेंच पता हो तो हम उस एंगल से ये न्यूज प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंदर लेट्स टॉक अबाउट सम रैंडम इंडियन पर्सन हु गोज टू दीज ओलंपिक्स एंड ही गेट्स इनटू सर्टेन सिचुएशंस। ही और शी मस्ट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दोज सिचुएशंस। सर्टेन फ्रेंच फ्रेजेस जिनको फ्रेंच में कहा जाता है, आई हैव नो आइडिया। अब उसी के लिए तो सीखने के लिए आए हैं, तो सीखते हैं कि कुछ लाइनें कैसे कही जा सकती हैं जब आप फ्रांस में, पेरिस में ओलंपिक्स अटेंड करने जाए। सो जीवी, आर यू रेडी? पहली लाइन फ्रेंच में, Bonjour, je m'appelle Deepak. बोंजूर, je m'appelle दीपक। इसका हिंदी मतलब आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस, बट नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। थैंक यू आंटी। तो दीपक है। अब जाके, बाय द वे, प्लीज जस्ट रिमूव दीपक्स नेम एंड ऐड योर नेम। दैट्स द आइडिया। कहीं आप सोचे लोग ने, जिसमें बता दूं ना जीवी कि भाई सिर्फ दीपक ही ये फ्रेंच ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं। ओनली दीपक्स फ्रॉम इंडिया आर अलाउड टू गो टू फ्रांस एंड यूज दिस। नो, हम सारे इंडिया को सर्व कर रहे हैं, सारे, इनफैक्ट सारे हिंदी उर्दू बोलने वालों को सर्व कर रहे हैं। प्लीज फील फ्री, नो चार्ज, यूज दिस, नॉट जस्ट दीपक्स। नेक्स्ट सेंटेंस इन फ्रेंच। Excusez-moi, conducteur de bateau, pourquoi votre célèbre fleuve parisien est-il si sale? Oh, good question, French auntie. आंसर क्या है इसका हिंदी आंटी? क्षमा करें नाव चालक, आपकी प्रसिद्ध पेरिस नदी इतनी गंदी क्यों है? आपकी प्रसिद्ध पेरिस नदी, आई थिंक इट्स रिवर सेन। रिवर सेन की बात हो रही है। दीपक को शायद पता नहीं था। सो दीपक के आई गेस बोट टूर पे गया है रिवर सेन, जो पेरिस के थ्रू बहती है। घूमने गया उसके। ये वही वाली रिवर है जिसमें ये सारी इनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। सारी बोट्स वहां से जा रही थी, उसकी बात कर रहे हैं अभी 2 मिनट देखो, अब आगे क्या बढ़ते हैं वो लोग, क्या? ओके, यस, व्हाट इज दीपक सेइंग फ्रेंच में? Mon pays, l'Inde, utilise Swag Bharat Abhiyan pour tout nettoyer. Vous, les Parisiens, êtes dégoûtants. दीपक क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरा देश भारत सब कुछ साफ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का उपयोग करता है। आप पेरिस वाले घृणित हैं। आप पेरिस वाले घृणित हैं? Disgusting? यार दीपक, डोंट बी रूड ब्रो, कम ऑन। आप देखो भाई, आप
दूसरी कंट्री में जा रहे हो, ऐसे नहीं आप कर सकते हो कि जो मन में आया बोलोगे। अब देखो कहीं Last गाली वाली time- तो नहीं देने लग गया? नहीं, लास्ट शो में यही दीपक की अरेस्ट हो गया था ना, ये इसकी he has a foul mouth, that's what he has. Et conducteur de bateau, splash, pourquoi m'as-tu jeté dans cette rivière sale? Je suis sale comme cette rivière maintenant. Oh, अरे नाव चलाने वाले, अरे 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 छप, तुमने मुझे इस गंदी नदी में क्यों फेंक दिया? मैं अब इस नदी की तरह गंदा हो गया हूँ। Je nagerai jusqu'à la tour Eiffel pour prendre un selfie, mais après je nagerai jusqu'à l'hôpital car j'ai avalé de l'eau sale de Paris. कुछ आईफल टावर की बातें हो रही है। और मुझे एंड में पेरिस समझ आया, बस आईफेल टावर और पेरिस ये तो पहले ही पता था। मैं सेल्फी लेने के लिए एफिल टावर तक तैर कर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अस्पताल तक तैर कर जाऊंगा क्योंकि मैंने पेरिस का गंदा पानी निगल लिया है। ये पेरिस क्यों बोल रही है? ये पेरिस को पेरिस क्यों बोल रही है वैसे आंटी? इसको आई थिंक दीपक को ट्रांसलेशन के लेसन्स चाहिए थे, ये आंटी को प्रोनाउंसिएशन के लेसन्स चाहिए आई थिंक। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकेंड्स, ये हमारा सेगमेंट है। इससे जिसमें पहले के बताया जाए कि ये हमारा सेगमेंट है, मैं लोगों को बता दूं, जीवी ने इससे 2 मिनट पहले ये इंट्रो करने की कोशिश की थी और क्या बोला था आपने? अराउंड द वर्ल्ड 80 इन 80 सेकंड्स और हमें सारा रोक के वो एडिट करना पड़ गया, जबकि मैं जीवी को कह रहा था, जीवी हम रियल शो करते हैं बाबा, हम कहते हैं हमें न्यूज और उस पे तड़का और न्यूज के साथ मस्ती से मतलब है। नो, आई डोंट केयर, मुझे एकदम सही बोलना है। मुझे वियर्ड चीजें चाहिए, हम डिफरेंट शो करते हैं। एनीवे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकंड्स, जिसमें हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया भर की न्यूज को छानते हैं, छान के उसमें से जो अच्छी मोती वाली न्यूज होती है उसको निकाल के आपको मोती उसको निकाल के आपको प्रेजेंट करते हैं तड़का लगा के। ओके, 80 सेकंड्स की इंट्रो थी कि 80 सेकंड्स? ओके, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा सी कहना कहूंगा, गलतियां आर एक्सेप्टेबल, दैट्स ओके। अदर शोज दे विल एडिट आउट द गलतीज, वी डू नॉट। That's how we are different. We are different. We are real people. Reality is different. People are fake. We are real. Oh, let me move on to a fake sort of a skit that I've prepared. Hang on. मैं कितना खुश हूं आज हमें पता चला कि ओलंपिक्स स्टार्ट भी नहीं हुए थे और सबसे पहले चीटिंग करता हुआ कौन पकड़ा गया चीटिंग करता हुआ? जीवी, कनाडा। सबसे पहले चीटर कॉक कनाडा है, नंबर 1 पे चीटर कॉक कनाडा है। कनाडा की वुमेन्स फुटबॉल टीम के कोच पकड़े गए क्योंकि वो न्यूजीलैंड की फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान ऊपर ड्रोन उड़ा रहे थे, न्यूजीलैंड की फुटबॉल टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी चोरी छिपे देखने के लिए। मुझे खुशी ज्यादा है या गर्व समझ नहीं आता, पर क्या फर्क पड़ता है? अरे सरोज आंटी, सुना आपने? हमारे कनाडा का भी आज नाम हो गया है। सरोज आंटी was always saying कनाडा की कोई बात नहीं करता। सरोज आंटी, मुझे समझ भी नहीं आता कि किसी को फुटबॉल प्रैक्टिस देख के क्या चीटिंग करके फायदा होगा, क्या पता चलेगा? 2 किलोमीटर लंबा ग्राउंड और एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं सारे के सारे, ना हाथ में कोई बैट ना बैडमिंटन। और ये भी आया है यहाँ कनाडा की न्यूज में कि कनाडा की औरतों की और मेंस की टीम सालों से दूसरे टीमों पे स्पाई करती आ रही हैं। अरे कहीं इनके पुराने मेडल तो नहीं ले लेंगे? आई डोंट नो, बट देखो चीटिंग कैसे करते थे, या ड्रोन से, या बाय द वे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जापान के ट्रेनिंग सेशन में जापान की फुटबॉल टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, एक एक्चुअल बंदा घुसा दिया कनाडा की टीम ने। ओह माय गॉड, कनाडा इतना गिर जाएगा? आई लव यू। अब जापान की ट्रेनिंग सेशन में कोई घुस गया, इससे क्या प्रूव होता है? जापान ज्यादा बेवकूफ है या कनाडा ज्यादा चालू है और चोर है, चंट है? आई हैव नो आइडिया। आई थिंक कनाडा ज्यादा चोर और चालू है, जो इतने सालों से कंटिन्यूएशन में कर ही जा रहा है चीटिंग। मैं कितना खुश हूं आज जीवी,
है, मुझे तो अब डर और लग बाय द रहा वे है। उस वाले ओलंपिक्स में इन्होंने वो जीता था गोल्ड मेडल। तभी तो मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है वापस ले लेंगे अब ये। अरे राजू, जा अपने बाबूजी को बता दे कि आज हमारे कनाडा के बारे में दुनिया भर का मीडिया बात कर रहा है। लोग रुक रुक के मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं राजू। लोग तू तू कर रहे हैं कनाडा पे। मुझे सालों से लगता आया है कि कनाडा की कोई बात नहीं करता, क्योंकि पता क्यों? पड़ोस में अमेरिका है ना, सब उस मुए अमेरिका को, बस अमेरिका दुनिया पे दादागिरी करता है, अमेरिका दूसरे देशों को ऑर्डर देता फिरता है और खुद के देश में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अब कनाडा के पास भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, एंड आई लव दैट। आज कनाडा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और कनाडा का नाम अखबारों में पढ़ के दुनिया कर रही है। मैं तो लगता नहीं, तू तू ही कर रही होगी। घनश्याम काका, जाइए 200 ग्राम लड्डू ले आइए। आपकी बेटी की शादी से ज्यादा आज खुशी का दिन है घनश्याम काका। अब देखो जीवी, मुझे मालूम है कि अभी कुछ दिन में रशिया और चाइना या कहीं और के एथलीट जरूर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाएंगे, हाँ। डोपिंग। बिल्कुल। और हर दूसरे ओलंपिक्स की तरह उन्हीं का बोलबाला होगा, पर इन कुछ पलों की खुशी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। म्यूजिक की एंडिंग क्या परफेक्ट हुई वैसे। इंडिया को आज एक मेडल मिल गया है, पहला मेडल ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज का शूटिंग में। कम ऑन, कितनी खुशी की बात है। जो अपलॉज मिल रहा है एथलीट को, आप उसके बीच में बोल कैसे रहे हो? मैं उसके और चार चांद लगा रही हूँ ना शूटिंग में यस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, एयर शूटिंग इवेंट, शूटिंग एयर राइफल, जो भी उस इवेंट का नाम है। शूटिंग है, मुझे बस ये पता है। मनु बाखर, ओ माय गॉड, हम क्या कर रहे हैं? मनु बाखर एक फीमेल है, हाँ। शूटर हैं, ब्रॉन्ज राइट मिला उनको यार। तो कौन सा होता है? स्वर्ण, रजत पदक। और कांस्य पदक। कांस्य पदक मुबारक हो मनु। बट हम और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग आपको बताएंगे कौन चीटिंग करते हुए मेडल जीता है। चीटिंग करते हुए मेडल जीता है, मतलब चीटिंग नहीं, करके मेडल हाँ, जीता है। चीटिंग करके मेडल जीता है या चीटिंग करके मेडल जीतने की कोशिशों में लगा हुआ है। हाँ। सो दिस वी विल ट्रैक एवरी वीक, एवरी शो। हाँ। बाय द वे, एवरी वीक वी आर डूइंग 2 shows नाउ, यस, हर सैटरडे और ट्यूसडे और हर ट्यूसडे और फिर ट्यूसडे और फिर हर सैटरडे और फिर सैटरडे फिर हर ट्यूसडे। सीक्वेंस समझो ना। हाँ। ये जैसे ये उस तरह का होता है कि भाई वो मैच में क्वेश्चन आता था ना, ओके 1 5 9 13 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, ऐसे कभी ये वाले मैच के क्वेश्चन किए हैं याद नहीं आपने? अभी। इसी तरह से ट्यूसडे सैटरडे यस, ऐसे है। हम्म। हम ट्रैक करेंगे चीटिंग कौन कर रहा है। सबसे पहला चीटर कॉकिंग का पता चल गया कनाडा है अपना। कनाडा, जो हमने पिछले सेगमेंट में अब बोला देखते था, हैं कि हमारी नेक्स्ट शो तक कौन है जो पता चलता है चीटिंग कि करता हो। चीटिंग करते हैं मेडल जीता है, और ये मेडल जीत गया, उसके बाद पता चला उसने चीटिंग की है। ये मिलेगा उसको, ये मिलेगा उसे हमारी तरफ से। हमारी तरफ से। अच्छा, हम दूसरी बड़ी न्यूज में और अब कुछ आ बातें गई कर है रहे हैं। हमारी बड़ी न्यूज की बारी, जिसमें हम लोग एक बड़ी न्यूज के अच्छा, बारे में मुझे लगा discuss बड़ी करते न्यूज की हैं। बातें हम ऑलरेडी कर रहे थे। बड़ी अपने इंट्रो नहीं किया था बड़ी न्यूज का। नहीं, मैं भूल गई थी। ओके, फॉर दोज हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग, इमेजिन कर लो कि सेगमेंट पहले इंट्रोड्यूस हो गया, बड़ी न्यूज, इंडिया मेडल, चीटर कॉक मेडल। नेक्स्ट जीवी। अरे जो अभी ओलंपिक्स की जो सेरेमनी हुई थी ना, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी, जी उन लोगों ने रिवर में की थी। जी, रिवर ठीक है? सेन। रिवर सेन है वो रिवर, पता चला है कि 100 साल से उसमें स्विमिंग बैन थी उस रिवर पे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो गंदी थी, गंदा polluted, ना pollution, करो, yeah. ये सब Yeah. ना करने की वजह से। पर हाँ। अब ओलंपिक्स के लिए वो खोल रहे हैं, उसके अंदर वो लोग अपने स्पोर्ट्स करवाएंगे। पहले ठीक है, सेरेमनी events करवा दी, करवाएंगे। हाँ फिर इवेंट्स भी होंगे। हाँ, फिर मुझे लगता है जैसे ओलंपिक्स वाले सारे करे,
Close it down again. It is so polluted. हाँ. What are you doing? Shut down the river. No, that was just to make money. We had to show the world the river was clean. But it is not really. हाँ, क्योंकि मुझे भी जैसे कभी टीवी वगैरह में भी देखा ना, कभी दिखा नहीं उस रिवर को इतना ज्यादा, जिसमें अभी इतना ज्यादा उन लोगों ने दिखाया था पूरी रिवर का, मैंने कभी नोटिस नहीं की थी वो रिवर। नोटिस नहीं की थी? अरे नहीं, क्योंकि पता है क्या है, मैं बताऊं इसका, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है। पेरिस का जब कोई शॉट देखो, क्या दिखता है पेरिस में? आईफल टावर। मैं आपको बताऊं, तो मैं कोई रिवर कहाँ से आ गया आईफल टावर के पास? ये पेरिस के ना बहुत चालू लोग हैं, फ्रेंच लोग बड़े चालू हैं। बताऊं क्यों? इनको पता है कि सदियों से इनकी रिवर गंदी है। ऐसा करते हैं यहाँ पे एक कुछ बड़ा सा बना देते हैं, वो बड़ी सी चीज को देख के लोग इस पानी को नहीं देखेंगे। ये कहाँ सा एक्सेंट कहाँ पहुंच गया? ये तो वो पहुंच गया, वो हम हांगकांग से आए, बड़ी इतना डर वो जो उसके अंदर हिंदी सीखने आते थे ना, वहां पहुंच गए जबान संभाल के। Anyway, ये हिंदी बोलते हुए फ्रेंच एक्सेंट था, if somebody was confused. बट वो इसलिए आईफल टावर खड़ा कर दिया। उसको देखो, ऊपर देखो, नीचे मत देखो, साइड में क्या पड़ा है हमारे यहाँ पर। ये फिर से उसको कर देंगे। यार इतनी रिवर इतनी बड़ी कैसे आ गई? मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं की उनके शॉट वगैरह में कभी। पूरा टाइम बारिश हो रही थी, हाँ राइट, सेरेमनी हमने देखी थी, इट वाज गुड, पूरा टाइम बारिश हो रही थी। अब प्रॉब्लम उसमें पता है क्या हुई है जीवी? इतनी बारिश, सारे एथलीट्स भीग गए। हाँ। 6000 एथलीट्स को निमोनिया हो गया जी। ओ भैया, नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था मैं। एक्चुअली आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि ओ भैया सच कह रहा हूं, मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा था। जो क्या था, वो पूरे हफ्ते का कंपटीशन कैंसिल हो गया जी, क्योंकि सबको निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया है, निमोनिया हो गया। नहीं, गलती नहीं करनी, प्लीज बी प्रोफेशनल, एटलीस्ट लेट्स ट्राई टू बी सेमी प्रोफेशनल, हाफ ऑफ सेमी प्रोफेशनल, दैट्स वेयर वी एम। एक और चीज जो मैंने देखी, अच्छा इन्होंने बोट में किया, बाय द वे सुंदर था, सारी इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, बहुत सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस वाली चीजें थी। वो लेडी गागा आई थी, और बाय द वे कनाडा शुड बी प्राउड, इवन दो कनाडा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है विमेन्स फुटबॉल में, बट सेलिन डियोन, अगर किसी ने नाम सुना हो, वर्ल्ड फेमस सिंगर है, कैनेडियन है, वो आईफल टावर के ऊपर बैठ के परफॉर्म कर रही थी, और वो बहुत टाइम से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था बिकॉज ऑफ अ पर्सनल हेल्थ इशू। अच्छा, सेलिन डियोन आईफल टावर के ऊपर बैठी थी। अच्छा, और आई मीन ऐसे ही नहीं जाके चढ़ के बैठ गई थी, उनको बुलाया गया था और वहां पे बिठाया गया था, और उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था। फ्रेंच में चढ़ने के लिए एलिवेटर सीढ़ी होंगी, लिफ्ट भी है। अच्छा, लिफ्ट भी है, लिफ्ट्स होंगी, हम कभी गए नहीं। बट अब मैं जाऊंगा तो पहले मैं रिवर का मुआयना करूंगा। आईफल टावर आई डोंट केयर। तो और इतनी सारी बोट्स इन्होंने बोट्स में किया, which is impressive। हाँ, अच्छा था, डिफरेंट था एकदम, जैसे कभी देखने को, मतलब लोग चल के आते हैं अपने झंडे लेके ना, ऐसे ही दिखाते हैं हमेशा बार बार। पर ये अच्छा था, बोट्स में आ रहे थे, कोई बड़ी क्रूज जैसी बोट्स थी, कोई एकदम छोटी छोटी सी थी, जैसे प्राइवेट बोट्स होती है ना किसी की, वो थी। तो मैं सोच रही थी बेचारों को क्या कंट्री के हिसाब से ना उनकी बेइज्जती कर दी, ऐसा लग रहा है। अच्छा, छोटी कंट्री को बेचारे 4 लोग थे, उनको छोटी सी बोट में बिठा दिया है, और वो इतने वो जो एक वालों को 600 लोग 600 क्रूज शिप में आ रहे थे। वो पता है क्या किया था, और एक जो था वो एक कंट्री से जो एक ही एथलीट आया था ना, उसे बस एक जैसे गत्ते के डब्बे में बैठा के ना एक चप्पू पकड़ा दिया था, जा अपने आप कर ले भाई, तू और अकेला आया तो अपने आप कर ले। और मुझे सबसे उस पे हंसी आ रही थी कि जैसे कि ना जो 2-3 टीम्स को ना कंट्रीज को एक साथ डाल दिया था, ठीक है, एक शिप में, तो मुझे लगता होगा जब वो उनकी बारी आती होगी ना, जब पे कैमरास वगैरह, तो एक दूसरे को धक्के मार मार के आगे खड़े हो जाते होंगे। पहले लड़ रहे होते होंगे कि जगह दो हमारी कंट्री को, और उसके बाद जैसे ही कैमरा आया ना, ओह या जस्ट वी आर ऑल्सो हैप्पी। और कहाँ से इतनी सारी बोट्स लेके आए होंगे? मुझे लगता है अपने लोकल लोगों से मांग ली होंगी कुछ। मुझे लगता है इतनी बोट्स कहाँ से आएंगी? दुनिया भर के मछुआरों को आवाज वो ना पहुंचा दिया होगा, देखो भैया, या संदेशा पहुंचा दिया होगा, वी नीड योर बोट्स, कम ऑन वॉलंटियर, कम इन विद योर बोट्स। मे बी स्मगलर्स से उनकी बोट्स मांगी होंगी। इतनी सारी बोट्स आ कैसे सकती हैं? छोटी छोटी बोट तो पक्का प्राइवेट बोट्स ही थी, किसी ने अपनी खरीद के रखी हुई थी, वो आ गई थी वही। हाँ, अगर जैसे हमने स्क्रीन पे लगा रखा है, इंडिया का क्या चक्कर है? इंडिया बिड करेगा 2036 ओलंपिक्स के लिए? बिल्कुल, इंडिया, अभी मैंने न्यूज में पढ़ा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि 2036 में इंडिया में होस्ट करे ओलंपिक्स। ठीक है, उसके लिए बिड कर रहा है। तो कितनी बड़ी चीज है, कितना बिग। हाँ, और अगर किया
तो मुझे लगा है बोट्स पेरिस वालों ने कर ली है, सारी कंट्रीज अब कुछ ना कुछ अलग करने को देखेंगी। जब तक अगर इंडिया की बारी आती है 2036 ओलंपिक खेलों में, तो मे बी दे विल यूज व्हाट रिक्शाज एंड ऑटो रिक्शाज टू ब्रिंग इन द एथलीट्स, बिल्कुल, जैसे कि वो हमने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। हाँ, राइट, ये एक ऑप्शन है उनके लिए। दैट इज एन ऑप्शन, राइट? बिल्कुल। ओके। अदर बड़ी न्यूज मैंने क्या पढ़ा, इंडियन टीम ने इस बार कुछ इंटरेस्टिंग चीज की है। और बाय द वे आई थिंक इसी की सहायता से वो मनु जो हैं वो आज शूटिंग में मेडल जीत गई हैं, ब्रॉन्ज मेडल। कंग्रेचुलेशंस अगेन मनु। इंडियन टीम अपने साथ एक स्लीप डॉक्टर को लेके आए हैं, ठीक है? आई थिंक मोनिका शर्मा करके इनका नाम है। स्लीप डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली उनकी हेल्प करती हैं कि भैया तुम्हें ना स्लीप पैटर्न तुम्हारे क्या होने चाहिए, क्या तुम्हारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि तुम्हें प्रॉपरली रात को स्लीप आए, ताकि तुम अगले दिन जाके अच्छा परफॉर्म कर सको। अच्छा, रियली स्लीप डॉक्टर की जरूरत है? स्लीप पुराने नुस्खों का क्या हुआ? दूध गर्म दे देते उन लोगों को, बेचारों को, पी लेंगे और सो जाएंगे, आ जाएगी नींद अच्छी। माना के एथलीट हैं, हाँ, जा अच्छा नींद नहीं आ रही, जा दो चक्कर लगा के आ। हाँ, थक जाएगा नींद नहीं, वो वैसे पूरे दिन इवेंट्स करके आ रहे हैं, वो फिर प्रैक्टिस करके। पर उसके बाद भी क्यों चाहिए? अगर पूरा दिन इवेंट करके थक गए तो रात को तो अपने आप ही नींद आ जाएगी। ये मोनिका शर्मा का एजेंडा क्या है? क्यों आई है डॉक्टर? मैं बताऊं, हमने अब हमारा आइडिया क्या था। अगेन गोइंग बैक टू द पुराना देसी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्रू नुस्खा। हाउ हमें कैसे सुलाया जाता था? थपथपा के, थपथपी दे के, थपथपा के, कि बस उल्टा पलटो और थप एंड स्लीप। यस, और देख थप्पड़ स्पेशली नहीं, हमने क्या क्रिएट किया है, देयर शुड बी थप और थपथपी स्पेशलिस्ट्स, राइट? टीटीएस एक पोजीशन क्रिएट की जाए, ये हमें स्लीप डॉक्टर। अरे बहुत डॉक्टरों की सलाह हर चीज में चाहिए होती है। यू डोंट नीड एनी मोर डॉक्टर्स, यू नीड थपथपी स्पेशलिस्ट्स। अब ये स्पेशलिस्ट क्या करेंगे आके? जैसे कि स्क्रीन पे वो थपथपा के रात को इन एथलीट्स को, थके हारे एथलीट्स जो वापस आएंगे वहां ओलंपिक विलेज में वापस अपने कमरों में सोने के लिए, उनको सुला देंगे, उनकी हेल्प करेंगे। सो देन आई स्टार्टेड वंडरिंग, सो जब ये पोजीशन क्रिएट होगी और होपफुली 2036 तक इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है वो तो मुझे लगता है कि ओलंपिक्स के बियॉन्ड भी चाहिए। इनको आदत पड़ जाएगी उन लोगों को। उनको 2-3 हफ्ते में उनको आदत पड़ जाएगी कि भाई कोई लोरी दे के सुलाएगा, जैसे भी वो सुलाएंगे, उनकी जो भी उनके टैक्टिक्स होंगे सुलाने के, और फिर तो वो घर जाएंगे, कहेंगे हमें तो नींद ही नहीं आ रही, हमें तो उनके पास ही जाना है। हाईएस्ट पेड थप स्पेशलिस्ट या थपथपी स्पेशलिस्ट पता है कौन होंगे? जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे। सबसे ज्यादा पे तो उनको मिलेगी। वो होगी कि ना, दैट्स द जॉब टू एम एट एज अ टीटीएस, एज अ थपथपी स्पेशलिस्ट, जिसके IIT IIM हर जगह कोर्सेज होंगे। इवन दो एक टेक्नोलॉजी है और एक मैनेजमेंट है, यू नीड ऑल द स्किल्स टुगेदर एज अ थपथपी स्पेशलिस्ट। बिल्कुल, ठीक है। अगर इंडिया में कोई बनना चाहेगा थपथपी स्पेशलिस्ट, पहले थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा उस पे आपत्ति जताते हैं लोग। क्या घटिया सा काम है। So this guy, if he becomes, or this lady, if, you know, she becomes a thapthapi specialist, अपने पेरेंट्स से क्या बोलेगा ये? मॉम डैड, आई नो आप मेरे करियर की चॉइस से खुश नहीं है, बट this thapthapi job is not that easy, mom dad. सालों की पढ़ाई और इंपोर्टेड तेलों से मल के ये हाथ तैयार हुए हैं इस जॉब के लिए मां। ओलंपिक्स का प्रेशर आप समझ नहीं सकते। सारी दुनिया की आंखें हम पे होती हैं, हमारे हाथों पे होती हैं उनकी आंखें। किसी को जोर से थपथपी करना है ताकि उन्हें नींद आ जाए, किसी खिलाड़ी की पीठ पे थपथपी करनी है और किसी के सर पे थपथपी करनी है ताकि उनको नींद आ जाए। किसी एथलीट को गोद में उठा के थपथपी करनी है, और अगर किसी एथलीट का दिन बहुत खराब गया है तो उसे लोरी भी सुनानी पड़ सकती है, थोड़ा झुलाते हुए। क्या सही है, क्या गलत है? हाथ पे छाले हैं तो क्या हुआ? ओह नो,
Did I wash my hands before performing the थपथपी treatment? ये टफ चॉइसेस झेलनी पड़ती हैं हर TTS को। अपने हाथ के छालों की परवाह किए बिना खुद बिना सोए उस एथलीट की प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा धर्म है। किसी दिन आप समझ जाएंगे मॉम एंड डैड। चलता हूं, मुझे अपना सूटकेस पैक करना है और सोच रहा हूं थोड़ी देर एक पिल्लो पे प्रैक्टिस भी कर लूं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। चिया रानी आएगी, एथलीट को सुलाएगी। सो जा एथलीट, सो जा। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले अच्छा, एक बार और इधर भी देख लें। बोलियो। ब्ला 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 ब्ला। इंपोर्टेड तेलों से मल के हाथ। क्या लिखा है? इंपोर्टेड क्यों बोले जा रहे हैं? इंपोर्टेड तेलों से मल के हाथ क्वालिफाई हुए हैं इस जॉब के लिए। इंपोर्टेड तेलों, इंपोर्टेड फिर इंपोर्टेड मल के ये हाथ तैयार हुए हैं। मल के